हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है यूनिट ऑपरेशन। इसमें आज हम लोग साइक्लोन सेपरेटर पढ़ने वाले हैं, जो कि साइज सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी साइज को सेपरेट करने के लिए, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। तो क्या होता है साइक्लोन सेपरेटर, क्या उसके वर्क प्रिंसिपल हैं और क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, क्या इसके यूजेस हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एंड इस चैप्टर का ये पार्ट 4 लेक्चर होने वाला है। अगर बात करें अभी तक क्या पढ़ चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, साइज रिडक्शन क्या होता है, हैमर मिल, बॉल मिल, ये सब पढ़ चुके हैं। साइज सेपरेशन क्या होता है, पाउडर का क्लासिफिकेशन, ये सब पढ़ चुके हैं। अब बता क्या है, आज हम लोग साइक्लोन सेपरेटर और सीव्स, सीव मतलब छन्नी, इसको भी थोड़ा सा टॉपिक है। ये उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ साइक्लोन सेपरेटर वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसका डायग्राम भी एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना है, ठीक है। चलो, तो साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है? साइक्लोन सेपरेटर, अच्छा नाम है साइक्लोन, नाम है साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब होता है समुद्री तूफान। साइक्लोन का मतलब क्या होता है? समुद्री तूफान। ये जैसे इस तरीके से समुद्री तूफान उठता है ना, इस तरीके से कुछ ऐसा साइक्लोन कैसा होता है, ऐसा 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 है ना, फिर आसमान में जाके मिलता है इस तरीके से। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ होता है, साइक्लोन के बिहाफ पे यहाँ पे भी काम होता है, तो इसलिए इसका नाम साइक्लोन सेपरेटर है। एक्चुअली जो गैसियस, जैसे मान लो कोई हवा है जिसमें कुछ डर्ट पार्टिकल्स है ना मिले हुए हैं, और उस डर्ट पार्टिकल को हमें अलग करना है, हवा को क्लीन करके निकालना है, या फिर उस पार्टिकल्स को हवा से अलग करना है, तो कैसे करोगे? तो इसमें एक साइज जो सेपरेशन होता है, यानी कि जो साइक्लोन सेपरेटर होता है, वो किस इस प्रकार का दिखता है। यानी ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, नीचे से कोनिकल होता है, हल्का कोनिकल होता है, एंड साइड में ट्रांजिशनली एक इनलेट होता है। यहाँ से गर्म जो गंदी हवा है ना, गैसियस सस्पेंशन इसको कहते हैं, जिसमें सॉलिड भी है और गैस भी है, तो उसको यहाँ पे एकदम हाई वेलोसिटी के साथ दिया जाता है, काफ़ी स्पीड के साथ, और ये इसके अंदर घूमता है, घुसता है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा तेज़ी से डालेंगे तो यहाँ पर इसको घुमाएगा। देखो, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर ऐसे टकराएगा, तो ये हवा अंदर में क्या होगा, जाएगा अंदर में टकराएगा, ठीक है। जब टकराएगा तो उससे क्या होगा, जब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा वो हवा, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है छोटे छोटे, वो दीवार से टकराएंगे, वो दीवार से टकराएंगे, और टकराने से उनकी वेलोसिटी कम होगी, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। तो जो सॉलिड पार्टिकल है नीचे गिर जाएगा, और हवा का नियम है कि वो ऊपर की ओर जाता है, हल्का होता है, तो हवा ऊपर की ओर निकल जाएगा, इससे हवा क्लीन हो जाएगा। तो यही होता है साइज सेपरेशन। चूंकि यहाँ साइक्लोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसका नाम साइक्लोन सेपरेटर है, ठीक है। हाँ, कह रहा है दे आर द मशीन दैट सेपरेट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर, गैस और वाटर स्ट्रीम। ये कोई भी पार्टिकुलेट मैटर है, जैसे मान लिए कोई भी सॉलिड मटेरियल है जो कि एयर में मिला हुआ है, तो एयर में मिला हुआ है तो एयर से निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर गैसियस सस्पेंशन जिसको कहते हैं, गैस में कोई सॉलिड पार्टिकल मिला हुआ है तो उसमें से, और वाटर स्ट्रीम में भी है तो उसमें से भी, लेकिन मोस्टली यूज होता है एयर या गैसियस स्ट्रीम से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, इसका प्रिंसिपल क्या है, कार्य करने का क्या है तरीका? इन साइक्लोन सेपरेटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स। यानी जो भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड का मतलब तरल नहीं है, लिक्विड नहीं है, फ्लूइड का मतलब जो उसमें बहाव हो, फ्लूइडिटी हो। अब वो हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड की बात हो रही है वो गैसियस फ्लूइड की बात हो रही है, हवा की बात हो रही है, वो भी तैरता है ना, इसलिए वो उसमें भी बहाव होता है। तो उस हवा में जो सॉलिड है उसको कैसे बाहर करेंगे? तो मान लो एक साइक्लोन सेपरेटर है, ये देखो एक साइक्लोन सेपरेटर है, तो उसको क्या किए, तेजी से उसके अंदर घुसाएं और अंदर में घूमेगा, घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, और वो फोर्स की वजह से वो पार्टिकल्स बाहर की ओर दीवार में टकराएगा, जो भी उसमें सॉलिड पार्टिकल है, एंड टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाएगा और नीचे की ओर आ जाएगा, और हवा ऊपर की ओर चला जाएगा। हवा का नियम है कि हवा ऊपर की ओर जाना चाहता है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि साइक्लोन सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। क्या फोर्स अप्लाई होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब समझते हो, बाहर की ओर। जैसे देख लो, मान लो मेरे पास एक कटोरी है, जैसे मेरे पास एक कटोरी है, यहाँ पे इसमें बिस्किट रखा था, एक कटोरी है, रुक जाओ, एक गिलास में मैं करके दिखाता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये है, इसमें इसमें मैं ये डाल दिया हूँ, ठीक है, इसको मैं घुमाऊंगा, इसमें छोटा टुकड़ा चाहिए, छोटा टुकड़ा चाहिए, इसमें जब मैं घुमाऊंगा तो इसके कॉर्नर पे चला जाएगा। देखो
घूम रहा है, हाँ। अगर घूम रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये इसके कॉर्नर पे नहीं, दीवार सतह पर जाता है। देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके घुमाता हूँ तो आपको कुछ दिखेगा। आप लोग को स्लो मोशन में करके दिखाना होगा। ये इसके सरफेस पर जाएगा, तो उससे क्या होगा, सरफेस पर जाने से क्या होगा ना कि वो टकराएगा दीवार से, और जब दीवार से टकराएगा तो उसकी वजह से नीचे की ओर गिर जाएगा। तो वही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की ओर फोर्स लगता है। तो इसका प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा करके सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने आए एग्जाम में तो बहुत हल्का होता है। एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कोनिकल बेस होता है, नीचे की ओर ओपनिंग होती है, यहाँ टेंजेंशियल एक ओपनिंग होती है। टेंजेंशियल ओपनिंग मतलब क्या होता है ना कि एकदम कनपट्टी के पास ऐसे करके, और यहाँ से हवा को भेजा जाता है, गंदी हवा को जिसमें डर्टी पार्टिकल्स है जिसको साफ करना है, या गैसियस सस्पेंशन है जिसमें कोई सॉलिड मिला हुआ है उसको अलग करना है, तो हाई वेलोसिटी के साथ, काफ़ी तेजी के साथ, और उसमें ये घूमता है। उससे क्या होता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल है वो दीवार में टकराता है, टकराने की वजह से नीचे की ओर हो जाता है, हवा ऊपर की ओर हो जाता है। ठीक है, हाँ, यही है इसका प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल है इसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। उसी के बिहाफ पर सॉलिड को सेपरेट करता है फ्लूइड से। द सेपरेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज। ये जो सेपरेशन डिपेंड करता है, ये सेपरेशन ये भी सिर्फ इस पर नहीं डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज कितना है, ऑल्सो डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। जो भी पार्टिकल है गैसियस सस्पेंशन में, ये जो फ्लूइड है उसमें जो पार्टिकल है वो पार्टिकल सिर्फ साइज पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका सेपरेशन कैसे होगा, उसका डेंसिटी कितना है, भारी कितना है, वजनदार कितना है। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना जल्दी उसका वो नीचे की ओर बैठेगा, नीचे की ओर गिरेगा, है कि नहीं। हाँ, तो ये पार्टिकल के साइज के साथ साथ डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। हैंस डिपेंडिंग ऑन फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लूइड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। फ्लूइड जो वेलोसिटी इस तरीके से घूमता है, द साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स or to remove only coarse particles and allow fine particles to be carried through the fluid। कहने का मतलब है कि साइक्लोन सेपरेटर में सिर्फ कोर्स पार्टिकल मतलब है मोटा पार्टिकल ही सेपरेट हो पाता है। जो एकदम फाइन पार्टिकल्स है वो फ्लूइड के साथ ही रह जाता है, जो एकदम महीन है वो नहीं निकल पाएगा, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है वही निकल पाएगा। तो फिर से सुनना ध्यान से, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या रहा है, सुनना क्या कह रहा है कि ये मशीन है जो कि सेपरेट करता है पार्टिकुलेट मैटर। ये जो मशीन है, कोई भी पार्टिकुलेट मैटर, कोई भी पदार्थ है जिसको हम किससे बाहर करते हैं, एयर से, या तो गैस से या तो पानी के स्ट्रीम से, ज़्यादातर एयर या गैस से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, हाँ। साइक्लोन सेपरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी के मदद से सॉलिड को सेपरेट करता है फ्लूइड से। सेपरेशन सिर्फ पार्टिकल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि उसके डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ। हैंस डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड वेलोसिटी, जो फ्लूइड वेलोसिटी उसके अंदर गया उसके हिसाब से कितने तेजी से गया, है ना। साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज्ड सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल को वो रिमूव कर सकता है, और टू रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल। यानी कि कहने का मतलब है कि जो साइक्लोन पार्टिकल है लगभग हर प्रकार के पार्टिकल को सेपरेट कर सकता है, खास करके कोर्स पार्टिकल। जो भी कोर्स पार्टिकल है, मोटा पार्टिकल है, मोटा है ना, मोटा हो उसको हटा सकता है, लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स है उसको नहीं सेपरेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड के साथ ही कैरी हो जाता है, फ्लूइड के साथ ही रह जाता है, इस वजह से। ठीक है, हाँ। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, यानी बनावट कैसा है, तो अगर कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूंगा, यानी इसकी बनावट की बात करूंगा, तो इट्स कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। ये एक सिलिंड्रिकल वेसल से बना हुआ है, यानी बेलनाकार वेसल है। देख लो, ये सिलिंड्रिकल वेसल है। ठीक है, विथ अ कोनिकल बेस, इसका आधार कोनिकल है। यस, इसका आधार कोनिकल होता है। इन द अपर पार्ट ऑफ द वेसल्स, ये जो वेसल है इसके अपर पार्ट में एक इनलेट लगा हुआ है। ये देखो, एक इनलेट है जिससे हवा डाला जाएगा, गंदा हवा, इनलेट फिटेड है। और फ्लूइड आउटलेट, एक फ्लूइड आउटलेट भी है। ये देखो, गैस आउटलेट, ये बाहर ऊपर में फ्लूइड आउटलेट होता है जिससे बाहर निकलता है। एंड अ बेस इज फिटेड, बेस नीचे की ओर फिटेड है जिससे सॉलिड आउटपुट होता है। तो बेस से सॉलिड आउटपुट होगा और गैसियस आउटलेट से गैस बाहर निकलेगा, और यहाँ से हम लोग डर्टी एयर को देंगे हाई वेलोसिटी के साथ, जिससे वहाँ पे घूमने की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो टकराएगा और गिर जाएगा। वही चीज़ें वर्किंग में लिखना है। देखो, सस्पेंशन क्या होता है, खास करके सस्पेंशन मतलब होता है क्या, जिसमें पार्टिकल घुले नहीं, सस्पेंड कर जाए। जैसे पानी में बालू मिला दो तो ये एक सस्पेंशन है, कुछ देर के लिए हिलाते रहोगे तो लगेगा घुला हुआ है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बैठ जाता है। पानी में मिट्टी भी एक सस्पेंशन है, वो सॉल्यूशन नहीं है,
ठीक है। जो पूरी तरीके से घुल जाए वो सॉल्यूशन होता है। जैसे पानी में नमक डाल के पूरी तरीके से घुल जाता है, चीनी डालो पूरी तरीके से घुल जाता है, वो एक सॉल्यूशन है। सस्पेंशन पार्टिकल घुलता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर वैसे ही सस्पेंशन, एक होता है गैसियस सस्पेंशन कि गैस है, एयर है, उसमें पार्टिकल मिला हुआ है, और एक होता है वाटर है, लिक्विड है, उसमें पार्टिकल मिला हुआ है। तो यहाँ पर वही है सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, यानी कि गैस है, एयर है, उसमें कहीं सॉलिड मिला हुआ है, तो उसको हमें सेपरेट करना है कि गैस सेपरेट करेंगे, सॉलिड सेपरेट करेंगे, तब हम लोग साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो द सेपरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, है ना, द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, गैस में जो सॉलिड का सस्पेंशन होता है यूजुअली एयर, इज इंट्रोड्यूस्ड, जो इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग टेंजेंशियली एट हाई, वेरी हाई वेलोसिटी। टेंजेंशियली मतलब एकदम कनपट्टी में सटा के, जैसे ये सिलिंड्रिकल वेसल है, उसका कनपट्टी, ये मेरा कनपट्टी है ना, जैसे ये देखो सर्कल है तो इसका टेंजेंशियली ये हो जाएगा एकदम सटा के, है ना, लाइन खींचता हुआ। तो वही वाली बात है, इसका टेंजेंशियली ये हो जाएगा। तो यहाँ टेंजेंशियली एक इनलेट लगा होता है, इसी इनलेट के माध्यम से हम लोग डालते हैं, सो दैट रोटेटरी मूवमेंट टेक्स प्लेस। अब जब हाई वेलोसिटी के साथ जाएगा तो अंदर में रोटेशन होगा, रोटेटरी मूवमेंट होगा एयर का, रोटेटरी मूवमेंट टेक्स प्लेस विद इन द वेसल्स, वेसल्स के अंदर मूवमेंट होगा, एंड द फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेंट्रल आउटलेट। और फ्लूइड जो है, ये देखो इसमें यहाँ से डालें और यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है, घुमा, और ये सेंट्रल आउटलेट है, इससे फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, फ्लूइड ऊपर की ओर निकल जाएगा, एंड जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर आ जाएंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि द फ्लूइड इज रिमूव फ्रॉम द सेंट्रल आउटलेट विद इन द वेसल्स, and the rotatory flow within cyclone separator causes the particles to be acted on by centrifugal force। यानी जो रेस्पिरेटरी फ्लो, ये जो क्या कहते हैं पूरी तेजी से फ्लो करता है, रोटेटरी फ्लो होता है, उसके वजह से साइक्लोन सेपरेटर में जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो सॉलिड्स हैं वो थ्रोन आउट द वॉल्स, वॉल्स में टकराता है, वॉल्स में टकराता है, एंड देयर आफ्टर इट फॉल्स टू कोनिकल बेस, और वो कोनिकल बेस की ओर गिर जाता है, डिस्चार्ज आउट, वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे कि सॉलिड अलग हो गया, फ्लूइड अलग हो गया, ठीक है। हाँ, यूजेस की मैं बात करूँ तो दे आर यूज टू सेपरेट सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, यानी कि यूजेस इसकी बात करें तो दे आर यूज टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, यानी गैस में से, ध्यान रखना, गैस में से सॉलिड, गैसियस सस्पेंशन में से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, खास करके वाटर में भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली ये गैसियस सस्पेंशन में से सॉलिड, यानी गैस है, एयर है, उसमें कोई सॉलिड मिला हुआ है तो उसको निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कैन बी यूज्ड विथ लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड ऑल्सो, हाँ लिक्विड सस्पेंशन में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये गैसियस सस्पेंशन में से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। अगर इसका डायग्राम बनाने आएगा तो डायग्राम में आप इन चीज़ों को, क्या क्या चीज़ों को मेंशन करोगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप एक सिलिंड्रिकल बॉडी बनाओगे, कोनिकल सेक्शन बनाओगे, और यहाँ पे डर्ट को दिखाओगे नीचे की ओर आते हुए, और एक गैस आउटलेट बनाओगे जिसको सेंट्रल आउटलेट कहते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा क्लीन एयर, ठीक है, और एक टेंजेंशियल इनलेट बनाओगे, टेंजेंशियल इनलेट बनाओगे जिससे कि डर्ट एयर डालोगे, बस इतना चीज़ दिखाना है और आपका ये डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। साइक्लोन सेपरेटर के फायदे क्या हैं, साइक्लोन सेपरेटर के एडवांटेज क्या हैं? इट रिक्वायर स्मॉल स्पेस ऑफ इंस्टॉलेशन, इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। इट कैन ऑपरेट इवन ऑन हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ये ऑपरेट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज है कि ऑपरेशन कॉस्ट महंगा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रिक वगैरह खाता है तो ज़्यादा महंगा होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टिकी मटेरियल, अगर मान लो कोई चिपकू मटेरियल्स है उसमें तो वो चिपक जाएगा तो उतना अच्छे से सेपरेशन हो नहीं पाएगा, तो स्टिकी मटेरियल्स के लिए ये उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, चलो अब साइक्लोन सेपरेटर से जो पूछे हुए सवाल हैं प्रीवियस ईयर में, मैं उसको चुन चुन के लगाया हूँ, आप लोग जवाब देके दिखाना, देखते हैं समझ में आया कि नहीं साइक्लोन सेपरेटर, क्योंकि क्वेश्चन से क्लियरिटी आती है कि हाँ भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मेरे से बन पाएगा कि नहीं। क्वेश्चन है साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर, साइक्लोन सेपरेटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर, तो भाई ड्राइंग बताओ, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, साइज सेपरेशन, तो साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा डी, साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, साइज सेपरेशन, एक सवाल कर लिए। दूसरा सवाल आया था साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर काम करता है साइक्लोन सेपरेटर, किस प्रिंसिपल पर काम करता है बताओ। साइक्लोन सेपरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, एजिटेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन। तो साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए। हाँ,
प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो दीवार में टकराता है बाहर की और उसकी वजह से पार्टिकल नीचे गिर जाता है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। इन साइक्लोन सेपरेटर द सेपरेशन विल डिपेंड ऑन, यानी साइक्लोन सेपरेटर में सेपरेशन जो डिपेंड करता है किस पर, डेंसिटी एंड शेप, या तो शेप एंड सरफेस एरिया, साइज एंड डेंसिटी, या तो सरफेस टेक्सचर एंड साइज। देखो साइज पर तो करता ही है, उसके साथ साथ डेंसिटी पे भी करता है, शेप से कोई मतलब नहीं है, उसके शेप से कोई मतलब नहीं। देखो पार्टिकल का शेप से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पढ़ाया था ना कि पार्टिकल साइज बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ, यानी कि साइज और उसका डेंसिटी घनत्व, तो दोनों अगर जो किएगा तो दोनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर डेंसिटी तो है लेकिन शेप नहीं होगा, शेप एंड सरफेस एरिया तो नहीं होगा, साइज एंड डेंसिटी। यस, साइज और डेंसिटी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो साइक्लोन सेपरेटर सबको समझ में आया, गुड, आप लोगों ने जवाब भी दिया तो यानी यहाँ पे समझ में आया होगा। अब आते हैं सीव के बारे में। सीव, सीव मतलब होता है छननी, छननी क्या होता है, छननी, ठीक है। तो सीव के बारे में वैसे उतना पूछा नहीं गया लेकिन थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, तो लिख देना क्या होता है सीव। देखो दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वायर क्लॉथ, ये वायर क्लॉथ से बने होते हैं, यानी देखो ये इसमें जो मैश बना होता है ना, ये जाली बनाता है, ये वायर क्लॉथ से बना होता है, विथ स्क्वायर मैसेज, यानी इसमें छोटे छोटे स्क्वायर मैसेज होते हैं, यानी कि जो चौखुट चौखुट क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। वोबेन फ्रॉम वायर्स ऑफ ब्रास, अब वो सिया होता है, जो वोबेन मतलब होता है सिला हुआ, सिला हुआ होता है ब्रास से, ब्रॉन्ज से, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, जो भी सुटेबल मटेरियल है उसके हिसाब से वो होता है, ठीक है। हाँ, द वायर्स शुड बी यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यस, जो वायर है हर जगह एक जैसा होना चाहिए, यहाँ पे मोटा पतला नहीं होगा, हर जगह एक जैसा वायर होना चाहिए। शुड नॉट बी कोटेड और प्लेटेड, उसमें किसी प्रकार की कोई कोटिंग और प्लेटिंग नहीं है, उसमें किसी प्रकार की इसमें कोई कोटिंग और प्लेटिंग नहीं होती, यानी कि कोटिंग नहीं होती, उसके ऊपर लेयर नहीं चढ़ा होता है। देयर शुड नॉट बी एनी रिएक्शन बिटवीन मटेरियल्स ऑफ द सीव एंड द सब्सटेंस विच इज बीइंग पास्ड थ्रू इट, यानी इसमें जब सीविंग करने के लिए हम लोग डालेंगे पार्टिकल्स और ऐसे ऐसे चालेंगे, तो ऐसा नहीं कि पार्टिकल और सीव में यानी छननी में रिएक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है कि ये जो छननी है, ये जो छननी है एक्चुअली यही पढ़ना है आपको, ये कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वायर, वायर क्लॉथ से बना होता है, जो कि स्क्वायर मैसेज होते हैं, यानी स्क्वायर मतलब है स्क्वायर शेप का जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि वायर ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और भी सुटेबल मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। हाँ, वायर्स शुड बी यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हर जगह वायर एक जैसा होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी कोटेड और प्लेटेड, किसी प्रकार की उसके ऊपर कोटिंग नहीं होनी चाहिए, प्लेटिंग नहीं होनी चाहिए, एंड नो रिएक्शन, कोई ऐसा रिएक्शन शो नहीं करे कि सीव के वायर के बीच में और ड्रग के बीच में रिएक्शन हो जाए, ये ऐसा कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, ये होता है सीव। और अलग अलग नंबर के सीव होते हैं, मैंने बता दिया है उसके हिसाब से, छेद के हिसाब से। बाकी सीव का उपयोग पाउडर के क्लासिफिकेशन में होता है, जो कि हमारे सिलेबस में है, एंड इससे पहले हम लोग पाउडर का क्लासिफिकेशन पढ़े थे, याद करिए पाउडर 5 प्रकार के होते थे, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, एंड इसको हम लोग कैसे जस्टिफाई कौन सा कर रहे थे कि कौन सा कोर्स है, कौन सा मॉडरेटली फाइन पाउडर है, तो वही सीव के माध्यम से। अब सीव का अलग अलग नंबर होता है, उस नंबर के बिहाफ पर वो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। चलिए तो ये साइज सेपरेशन बस सीव्स इतना था। सीविंग मेथड वगैरह, सीव से सवाल उतना आते नहीं है, तो सीविंग मेथड से कोई मतलब नहीं है कि जानते कैसे हैं, हाँ जानने सबको जानता है, लेकिन हाँ सीव के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए था, ठीक है। चलो फाइनली आज के क्लास में कहाँ कहाँ टॉपिक तक खत्म हुआ, तो मैंने बताया देखो एक छोटा सा टॉपिक था, साइज रिडक्शन पहले पढ़ चुके थे, हैमर मिल, बॉल मिल, साइज सेपरेशन आज पहले पढ़ चुके थे, पाउडर का क्लासिफिकेशन, आज हम लोग साइक्लोन सेपरेटर और थोड़ा बहुत सीव के बारे में पढ़ लिए। स्टैंडर्ड ऑफ सीव यानी सीव कैसा कैसा होना चाहिए, सवाल नहीं आते इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। अब आते हैं मिक्सिंग पर। मिक्सिंग क्या होता है, उसमें मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, यानी इतने सारे मिल्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें 2 क्लास में कवर होगा, एक क्लास में डबल कोन ब्लेंडर और एक क्लास में ट्रिपल मिक्सर और ट्रिपल रोलर मिल पढ़ेंगे। मतलब एक क्लास में 2 गो मशीन, 4 गो है ना, तो 2 गो पढ़ लेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिक्सिंग होगा, फिर फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, इस तरीके से होगा। अभी फिलहाल तो साइज सेपरेशन छोटा सा टॉपिक था तो यहीं पर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास आपका मिक्सिंग पर रहने वाला है, तो सभी लोग मिक्सिंग को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक छोटा सा क्लास था,
साइक्लोन सेपरेटर के ऊपर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो सभी लोग जुड़े रहिए मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ, वहां पर हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कल से हम लोग शूटिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।